आज हमारा टॉपिक है बीए फाइनल ईयर का संयुक्त राष्ट्र संघ, जिस पर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई और वर्तमान में ये इसने क्या क्या कार्य किए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इससे पूरी दुनिया के देशों में एक डर पैदा हो गया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हमने देखा था कि जापान में जो परमाणु बम गिरा, इसके बाद दुनिया ने महाविनाश देखा था और लगा था कि कोई ऐसी संस्था हो विश्व स्तर पर जो क्या करे, सभी देशों को के साथ में एक सामंजस्य बना के रखे और साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उस पर भी कुछ काम करे। तो ये वही संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एक विश्व स्तर पर एक संस्था है। इसमें विश्व के अनेक देश इसमें शामिल है और ये राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों को भी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपना भूमिका इसमें अदा कर रही है और बहुत हद तक ये सफल भी रही है। अब हम ये देखते हैं, ये जैसा विश्व के इस मानचित्र पर आप दृष्टिपात करेंगे तो दिखेगा कि ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप के देश, अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। और इन सब देशों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने मिलकर एक संस्था बनाई ताकि इन देशों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, चाहे वो राजनीतिक परेशानी हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, प्राकृतिक विपदा हो, उस समय कोई एक ऐसी संस्था हो जो काम करे, मानवता के कल्याण काम करे। तो इसी उद्देश्य के लिए इस संस्था का गठन हुआ था। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये इसकी स्थापना कैसे हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, उसके पश्चात विश्व शांति हेतु एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम जानते हैं कि 1914 से 18 के बीच हुआ था और उस समय जो अमेरिका और जो अन्य देश थे, इन्होंने के प्रयत्न से एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। परंतु राष्ट्र संघ शांति स्थापना करने में असफल रहा और विश्व के 20 वर्ष पश्चात, इस जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसके 20 वर्ष पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का सामना विश्व को करना पड़ा। युद्ध के उपरांत अमेरिका और पश्चिमी जो देश थे वो राष्ट्र संघ से पृथक संगठन के पक्षपाती थे और इसी उद्देश्य को लेकर ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन का प्रयास अब प्रारंभ हो गया था और ये युद्ध काल में ही प्रारंभ हो गया था। विश्व युद्ध के समय ही इसे गठन हेतु मित्र राष्ट्र के मध्य वार्तालाप एवं विचारों का आदान प्रदान होते रहा। इस बीच अनेक बैठकें हुई, अनेक संधियां हुई, उसके पश्चात ही यह संस्था अपने मूर्त रूप में आई। 14 जुलाई 1941 को हम देखते हैं कि लंदन में जो मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में विश्व में स्थायी शांति की बात की गई और यह महत्वपूर्ण प्रयास था संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर पहला। इसके बाद हम देखते हैं कि 14 अगस्त 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रों के जो प्रमुख थे, उसमें रूजवेल्ट और चर्चिल, इन्होंने देखा कि हमारे समान हितों पर बात करने के लिए एक संयुक्त एक विज्ञप्ति जारी की, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा गया। इसके बाद 1 जनवरी 1942 को मित्र राष्ट्र एवं उसके साथी राष्ट्रों ने वाशिंगटन में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी एवं उसके सभी साथी राष्ट्रों को पराजित मानकर इस चार्टर पर हस्ताक्षर कर इसको मान्य किया गया। इस घोषणा में प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हुई। 30 अक्टूबर 1943 को मॉस्को में, जो रूस का क्षेत्र था, यहां पे एक सम्मेलन हुआ और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में इस संगठन की जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना पर जोर दिया गया। इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस के प्रतिनिधियों ने इस मॉस्को की घोषणा में सम्मेलन में भाग लिया, वहां घोषणा हुई और वहां पे हस्ताक्षर भी अब किया गया। नवंबर 1943 को हम देखते हैं तेहरान में एक सम्मेलन हुआ। वाशिंगटन सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, ये तेहरान सम्मेलन, इन सभी सम्मेलनों में
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रूपरेखा तैयार की गई कि ये किस तरह से ये कार्य करेगा और इसके क्या क्या अंग होंगे। इसी बीच सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और पूर्व में जो सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 50 देशों ने भाग लिया और इसमें ही संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मसौदा तैयार किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसमें 5 देशों के सदस्यों को स्थायी सदस्य माना गया। उनमें थे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस और 24 अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान या अब लागू किया गया। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों को हम देखें कि ये क्या थे। यह मुख्यतः था अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए मुख्य उद्देश्य रखा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कैसी हो, सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, जो विभिन्न राष्ट्र के मध्य एक मैत्रीपूर्ण संबंध हो उसका विकास किया जाए और विश्व शांति को मजबूती प्रदान करना इसके मुख्य लक्ष्य रखे गए। साथ ही साथ विश्व की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी समस्याओं के निराकरण हेतु भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। जैसे कहीं भी भूखमरी है, कहीं प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो वहां भी जो गरीब देश है, जो अनडेवलपमेंट कंट्रीज है, इसके लिए भी ये जो विकसित देश है और जो अन्य जो विकासशील देश है वो भी कार्य करें। मतलब इस प्रकार मानवतावादी समस्या के निराकरण के लिए भी ये संगठन काम करेगा, इस पर भी ध्यान दिया गया। सभी राष्ट्रों में सामंजस्य स्थापित करना भी इसका मूल उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसके कुछ सिद्धांत रखे गए। इन सिद्धांतों में सभी सदस्य राष्ट्रों की सार्वभौमिकता और समानता को अक्षुण्ण रखना, सभी सदस्य राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करेंगे, इस पर भी जोर दिया गया कि जितने भी जो राष्ट्र सदस्य राष्ट्र है कि हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम बने, जो कानून बने, उनका वो पालन करें। यह बहुत जरूरी था। साथ ही जो पारस्परिक झगड़े हैं उसका निपटारा भी सभी राष्ट्र शांतिमय उपाय के माध्यम से करेंगे, क्योंकि समय समय पर अनेक देश की कई समस्याएं सामने आई, उसका निपटारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत हद तक सुलझाने में सफल रहा। सभी जो सदस्य राष्ट्र थे उन्हें प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। मतलब जो भी स्वतंत्र राष्ट्र है उनकी प्रभुता, उसकी अखंडता को बरकरार रखा जाएगा। कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, इसको भी इसमें इस संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पष्ट रूप से कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इसको भी इसमें उठाया गया इस बात को कि अनावश्यक रूप से किसी के आंतरिक मामले, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में भी कोई राष्ट्र दखल नहीं दे। सभी सदस्य राष्ट्र संघ के सिद्धांत के अनुरूप संघ को उस समय पूर्ण सहयोग करेंगे जब संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, किसी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा कार्य कर रहा है जिससे क्या हो कि मानवता या विश्व शांति पर एक आघात हो रहा है, तो सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे, तो सभी एक दूसरे को सहयोग देंगे। यह भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, या कह सकते हैं उद्देश्य तय किया गया। यह प्रारंभिक सदस्य और दूसरे प्रकार के निर्वाचित सदस्य है। मतलब इसमें कुछ प्रारंभिक सदस्य रखे गए और कुछ निर्वाचित सदस्य भी रखे गए, और इसका जो मुख्यालय था वो न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृत भाषा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की 7वीं जो धारा के अनुसार इसमें एक साधारण सभा का गठन किया गया, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य माने गए, और इसका अधिवेशन हर वर्ष किया जाना निर्धारित किया गया। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसका अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता था, अन्यथा एक वर्ष में इसका अधिवेशन हो और सभी सदस्य राष्ट्र इस अधिवेशन में शामिल हो। इसकी धारा 10 में 10 से लेकर 17 तक इसकी कार्य और शक्तियों के बारे में यहां वर्णन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कार्य होंगे और क्या शक्तियां होगी। साथ साथ इसके बजट स्वीकार करने की इसको शक्ति दी गई इस साधारण सभा को। सामाजिक और आर्थिक समितियों के सदस्यों का चयन
मतलब जो सामाजिक समिति होगी और आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य करने वाली समिति होगी, उसका कौन कौन लोग होंगे, कैसा उसकी कार्य प्रणाली होगी, उसका चयन जो होगा वो यही साधारण सभा करेगी और उनके कार्य को स्वीकृत करने का कार्य भी अब ये साधारण सभा करेगी। धन्यवाद।